क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, रेशियो प्रोपोर्शन। तो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज तीसरे शीट को। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ये जो बहुत इसमें डाउट्स भी आते हैं, कैसे आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, इसकी बात करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ट्राई करूँगा कि आपको जितने डिटेल में समझा सकूँ। चलिए, क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 10% अधिक है। जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो ट्राई इस बात को समझने में करिए कि अधिक है कौन, ए या बी। तो यहाँ बोल रहा है ए की आय बी से अधिक है। ए अधिक है बी से कितना, 10%। तो हम लोग करेंगे रेशियो मेथड से। पहला क्या करिए काम, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। याद होगा आपको ये बात, 1/10 होता है। जो अपॉन में 10 जो डिनोमिनेटर होता है, हम क्या मानते हैं कि दिस इज़ योर ओरिजिनल वैल्यू, इसी में बढ़ता है या घटता है। तो ये वैसे तो रेशियो है, यूनिट में होता है। तो अपॉन वाली वैल्यू को मानिए कि ओरिजिनली इतना था, यानी कि ए की आय, ए रेशियो बी की बात करते हैं कि ए की आय बी से अधिक है। किसकी अधिक है, ए की बी से, यानी ए जो भी है ज़्यादा है। तो अगर अपॉन में जो 10 है वो बी की है, तो उससे एक ज़्यादा किसकी हो गई, ए की, यानी 11। एक रेशियो तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट केस में क्या दे रखा है, बी की आय सी से, बी की आय सी से कितना ज़्यादा है, 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/100 करिए, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी अपॉन में 5 ये ओरिजिनली किसी की वैल्यू है। अब इसी में बढ़ रहा है या घट रहा है, उस हिसाब से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि बी की आय सी से कम है। किसकी कम है, बी की, किससे, सी से। यानी आपकी वैल्यू जो सी की आएगी उससे बी कम होगा। तो क्या करेंगे, जो अपॉन में है तो मानते हैं कि ओरिजिनली जो है आपकी वैल्यू 5 ये सी की है, और बी की कम है। तो कितनी कम है, जितना न्यूमरेटर है उतना घटा दीजिए, यानी कि 4:5 हो गया आपकी वैल्यू। अब हमें पूछा है कि ए बी सी के आय का अनुपात क्या होगा। तो अब इसे अरेंज कर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो 11:10 ए और बी का है, और बी और सी का क्या है, 4:5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो बॉक्स आपका है जो खाली है, और यहाँ पे एक बॉक्स है ये खाली है, तो इसमें क्या वैल्यू होगी। तो आप यहाँ क्या देख पाते हैं कि जो 10 है इसके बगल में जो वैल्यू वही रखते हैं ना, और इसके वैल्यू बगल में क्या है, 4। तो क्या होगा, 11 × 4 44, रेशियो 10 4 जा 40, और रेशियो 5 10 जा 50। 44:40 अब देखिए, अगर ये जो वैल्यू हमारी आती है, अगर और छोटा हो रहा हो तो इसे और रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करते कैसे हैं, हम देखते हैं क्या कोई ऐसा एक नंबर है, उसी एक नंबर से इन तीनों को काटना होगा, तीनों को डिवाइड करना होगा। तो 2 तीनों में कॉमन है, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, और 2 2 जा 5, 2 5 जा 10, यानी कि आंसर कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई 22:20:25। ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी के 3/4 भाग, यदि ए जो है बी के 3/4 भाग के बराबर, यानी ए बाई बी क्या लिख देंगे इसको, बी को ले आइए डिनोमिनेटर में, बी को अपॉन में ले आए, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, 3/4। ठीक, अगली बात क्या बोल रहा है, बी सी के 1/2 भाग, जो आपका बी है
वो है बराबर किसके, सी के 1/2 भाग, यानी बी अपॉन में सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। लास्ट बोल रखा है सी डी के 4/5 भाग, यानी सी जो है डी के 4/5 भाग के बराबर है, यानी सारे के सारे बराबर हैं। तो पहले तो इसको अरेंज करें, सी अपॉन डी इज इक्वल टू 4/5। तो पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी किसके बराबर होगा। तो ए बी बी सी सी डी मिला है ना, इसको अरेंज करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी 3/4, ए रेशियो बी की वैल्यू 3/4, बी रेशियो सी की 1/2 और सी रेशियो डी की कितनी है 4/5। अब देखिए जो यहाँ गैप बचा हुआ है इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये वाला है, एक यहाँ पे है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। तो क्या करते हैं हम लोग जो भी बॉक्स खाली है उसके जस्ट बगल में कौन सा नंबर वह भर देते हैं। ये भी 4 तो ये भी 4, यहाँ खाली है तो 2, यहाँ के बगल में 1, ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 3 × 4 12 रेशियो 4 4 जा 16 रेशियो 32 रेशियो 40, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर ये जो टर्म रेशियो आपके आ रहे हैं, अगर ये और रिड्यूस होते हैं, रिड्यूस का मतलब अगर ये और किसी नंबर से कटते हैं तो कटा देंगे। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इनको रिड्यूस करो या किसी नंबर से कटा रहे हो, देन मेक श्योर कि वही उस कॉमन नंबर से सबको कटाना आप, ये नहीं इसको 3 से तो इसको 4 से तो इसको 2 से, ऐसा नहीं है, गुंडाराज नहीं चलेगा, ठीक है। एक कॉमन नंबर से चारों नंबर्स को काटना हो तो यहाँ किससे कट रहा है 4 से, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 8 जा और ये आपका 4 10 जा 40। ये हो गया आपका सारा रेशियो। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बांटते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ये बांटने को बोला था ना, इसीलिए बोल दिया मैंने, बांटते हैं, बांटना ही है। चलो 817 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि पहले अरेंज करते हैं, ए को बी से 25% अधिक। किसको अधिक, ए को, किससे, बी से। यहाँ पे ज़ोर दो शब्दों पे क्या बोल रहा है, यू हैव टू एम्फेसाइज द वर्ड्स की, बोल क्या रहा है एग्जैक्टली, ए को बी से ज़्यादा, यानी ए रेशियो बी की अगर बात करें तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न में कैसे बदलते हैं, 25% को अपॉन में 100 करते हैं। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कितनी वैल्यू आई 1/4, यानी अपॉन वाली वैल्यू मानते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू है। अब जिसको बढ़ाने को बोल रहा होगा उसको ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे, घटाने को बोलता तो ऊपर की संख्या से घटा देते हैं। तो यहाँ तो बोल रहा है कि ए को बी से 25% अधिक मिल रहा है, ए को मिल रहा है अधिक, यानी बी अगर 4 है तो ए जो है 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी रेशियो सी की बात करते हैं। तो बी को सी से 25% कम प्राप्त होते हैं। किसको कम प्राप्त होते हैं, बी को, किससे, सी से। फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4, 25% ही है, यानी कि बी को कम प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर ओरिजिनली 4 सी को मिला है तो उससे एक कम किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो को अरेंज करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, 5/4 और ये 3/4, ठीक है। वही वाले जो बॉक्स है, ये हर बार नहीं बनाऊंगा, बस समझाने को इस बार लास्ट टाइम बता रहा हूँ। बगल में 4 है, 4 लिखो, बगल में 3 है, 3 लिखो, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12,
4 4 जा 16, ठीक है, 15 12 16 आ गया। अब हमको पूछ रहा है कि 870 रुपये को बांटना है तीनों में, तो ये जो वैल्यू आई है इन तीनों को ऐड करो, 15 + 12 + 16 यानी 15 + 31 33 10 43, 43 यूनिट बराबर किसके होगा, 817। क्यों लिखा यूनिट, क्योंकि ये रेशियो में है, ये एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। ये आपका ये रेशियो में है, तीनों जो तीनों आपका रेशियो में है और ये आपका एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए हमने इसको यूनिट कंसिडर किया। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 1 यूनिट = कितना हो जाएगा, 817 बटा में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 19 टाइम्स में जाएगा ये। चलिए तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 15 यूनिट है, ए बराबर 15 यूनिट, तो 15 × 19, 90 × 90 190 और 90 × 95 285। बी की बात करें कितना मिल रहा है, 12 यूनिट, जो आपका ये है, ए का 15 है ये, बी का ये 12 है और सी का 16 है। तो अभी हम बी का निकालना है, तो 12 यूनिट, तो 12 × 19 कितना आएगा ये, 228। अब सी की बात करें तो सी कितना है आपका, 16 यूनिट, 16 यूनिट कितना हो जाएगा, 16 × 19, तो ये आपका 16 × 19 हो जाएगा आपका, ये मिला के 304। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 285 228 और 304, ये हो गए आपके सारे आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये वाला मस्त क्वेश्चन है, एकदम आराम से देखिएगा इसको। 7800 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटिए कि ए तथा बी को सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना मिलना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि किसको मिलना चाहिए, इस पर ही क्लियर नहीं होता। तो क्वेश्चंस को वर्ड प्रॉब्लम इसीलिए मैंने एक अलग से ही सेट बनाया ताकि आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस खुल जाए। देखिए, ए तथा बी को सी तथा डी के कुल भाग का मतलब सी तथा डी को जितना भी मिलेगा उसका 3 गुना ज़्यादा मिलेगा इनको। क्या बोल रहा है, ए तथा बी को सी तथा डी के कुल भाग का तिगुना, यानी कि अगर इसको 1 मिलेगा तो इसका तिगुना कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी को सी से चौगुना मिले, बी जो है सी से चौगुना मिले, तो पता तो है नहीं कितना है, तो मानते हैं कि इसको 1 यूनिट, तो इसको मिल रहा है कितना, इसका चौगुना यानी 4 × 1 = 4, 4 × 4 होगा। और अगला क्या बोला है, सी को डी से 1.5 गुना, सी को डी से 1.5 गुना, 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना एक बार आप, 1.5 लिखा है, 0.5 को हम और क्या लिखते हैं, पहले यहाँ 0.5 को बदलते हैं, 0.5 को हम, क्योंकि डेसिमल के बाद डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट्स होते हैं उसके हिसाब से अपॉन में 0 लगाते हैं ताकि डेसिमल को हटा सकें। तो डेसिमल के राइट साइड में केवल 1 डिजिट है, तो अपॉन में 1 लगा के एक 0 लगा लो, डेसिमल हट गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यानी कितना आ गया, 0.5 की जगह 1/2 यानी 1 होल 1/2। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2 + 1 3/2, यानी कि ये हो गया आपका C/D की वैल्यू 3/2। इसको लिख लेते हैं अच्छे से, तो C/D बराबर कितना है, 3/2, ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है कि 3 इक्वेशन बन गए हैं, 3 यहाँ पे सीरीज़ हैं। अब किसको लेके चलें, तो देखिए यहाँ C और D की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 2 है। तो एक बात बताओ मुझे, तो C + D मिला करके यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ पे C + D मिला करके 3 × 2 = 5 हो रहा है ना। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ से देखना शुरू करो, C + D मिला के यहाँ 5 हो रहा है ना।
लेकिन यहाँ सी प्लस डी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो जब वही क्वेश्चन का वही सीरीज़ है तो यहाँ सी प्लस डी 5 है, यहाँ 1 है, कैसे पॉसिबल है? सेम करना होगा तो 1 और 5 का एलसीएम लेते हैं तो 5 होगा, यानी हमें यहाँ भी सी प्लस डी को 5 बनाना होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ऊपर भी करना होगा ताकि इक्वल स्टेट में रख सको दोनों को। तो रखते हैं ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी बराबर कितना हो गया, 15 बटा में 5 कम 5। ठीक है, अब सी का हो गया आपका, सी प्लस डी की वैल्यू 5 हो गई और ए प्लस बी की वैल्यू 15 हो गई। वैसे ही यहाँ देखो आप, यहाँ सी की इंडिविजुअली वैल्यू 3 है ना, पर यहाँ कितना है, 1 है। सी की वैल्यू यहाँ 3 है पर यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी 3 बनाएंगे तो ऊपर से भी 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये बी अपॉन सी की जो नई वाली वैल्यू आएगी 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। हमने क्या किया, केवल वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ गया कि b की वैल्यू 12 आ गई। देख तो जो लिखा है, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। b की वैल्यू यहाँ से 12 आई, c की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब बताओ मुझे a प्लस बी की वैल्यू तो मिला करके 15 है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 15 है, पर उस 15 में अकेले b कितना है, 12। तो बचा कितना है a के पास, 15 में से 12 जाएगा तो 3 ही बचा ना। अब देखो a प्लस बी मिला के 15 हो रहा है क्या, हो रहा है। अब c प्लस डी बराबर 5 है, c प्लस डी मिला करके यहाँ पे क्या है, 5 है, इसमें c कितना है, 3, तो d कितना बचेगा, 2। d बराबर कितना हो गया, 2। तो ये मिला करके कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको इक्वल कर लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो बोला है अब हमने a b c d की वैल्यू अलग अलग निकाल ली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा फोकस करना, आप इस पर थोड़ा फोकस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें बांटना है 7800 रुपये को सबको बराबर बराबर। तो सबको, किसी को 3 यूनिट मिल रहा है, 12 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट्स, तो सबको जोड़ते हैं। 3 3 6 2 8, 8 + 12 20, यानी 20 यूनिट, क्योंकि सारे रेशियो में है तो यूनिट में रखेंगे इसको। बराबर कितना होगा, 7800। 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, ठीक है, और 2 9 18, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 390 आ गई। एक इकाई का मान कितना है आपके, 390 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें अब सबकी वैल्यू बारी बारी से निकालनी है, सबकी नहीं निकालनी है। ए को कितना भाग्य मिला होगा, सिर्फ ए की निकालनी है। ए की वैल्यू 3 यूनिट है, तो ए बराबर ए को है कितना, 3 यूनिट। और अगर 1 यूनिट का मान 390 है तो 3 यूनिट का कितना होगा, 3 गुणे 390, यानी कितना हो जाएगा, 1170। दिस विल बी योर आंसर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का योग 252 है। मान लो कि आप 3 संख्याएं हैं, उनका योग 252 है। अभी हमें कुछ और नहीं पता है, ये पता है, लेकिन ये यहाँ से मालूम पड़ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। कौन 3 गुना है, पहला किससे, दूसरी से, तो 3/1 हो गया। अगली लाइन में क्या बोल रखा है, और तीसरी संख्या सी मान ले, पहली संख्या से यानी कि ए से कितना है, 2/3 है, 2/3 है। अब इसको बराबर रखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी के फॉर्म में रखते हैं। तो ए यहाँ भी 3 है, ए यहाँ भी 3 है। हमें क्या करना होता है ना, कि जब ऐसे क्वेश्चन दे तो आप देखिए कि यहाँ दोनों में, यहाँ पे भी कॉमन नंबर कौन सा है, ए है। तो क्या दोनों जगह ए सेम है, अगर सेम है तो ठीक, नहीं है तो सेम करते हैं तो वैल्यू निकल आती है। तो ए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो ए 3 हो गया, बी आपका 1 हो गया, सी आपका 2 हो गया। ठीक है, वैल्यू निकल गई है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, कि 3 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट। मैं एक्स नहीं लगा रहा हूँ, सीधे यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 3 2 5 1 6 यूनिट। ठीक है, तो 6 यूनिट बराबर किसके हो गया, 252 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 252 बटा में 6।
6 4 जा 24 और 6 2 जा 12। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 42। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 42। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या क्या होगी, यानी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू है कितनी? 1 यूनिट, यानी कि 1 × 42 बराबर 42 होगा इसका आंसर। काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? तीन संख्याओं का योग 2 है। तीन संख्याओं का योग 2 है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ए प्लस बी, ए बी सी तीन संख्या हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 है। आगे क्या बोल रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या मान लीजिए ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या यानी बी का 1/2 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है, यानी कि A/में बराबर क्या लिख सकते हो आप? 1/2। और फिर अगली लाइन क्या बोल रहा है? तीसरी संख्या दूसरी संख्या की, तीसरी संख्या यानी C दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या यानी B की कितनी है? 1/4 गुना है, यानी C/B बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया। तो यहाँ पे भी वैल्यू सारी दे ही रखी है। बी की 4 है, यहाँ बी की 2 नहीं दे रखी है ना। मैंने क्या बोला था कि आप चेक करेंगे कि दोनों जो इक्वेशन बन रहा है, कॉमन नंबर तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, पर यहाँ पे बी 4 है, यहाँ पे 2 है। तो 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है? 4 होगा। तो इसको भी 4 बनाना है, इसको भी 4, तो ये तो 4 है ही। यहाँ गुणा 1 गुणा 1, इसको 4 कैसे बनाए? गुणा 2 गुणा 2, यानी कि A/में B बराबर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और C/में B बराबर 1 1 जा 4, 1 4 1 जा 4। आ गई वैल्यू, A की वैल्यू, B और C की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 4 है, और C की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? बोला है A प्लस बी की वैल्यू, A प्लस बी प्लस C की वैल्यू है कितनी? 2। तो करते हैं 4 तो 6 1 7, 7 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका? 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/7। ठीक है, तो पूछा किसका है? बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या मतलब बी यानी बी कितना है? दूसरी संख्या बी यानी 4 यूनिट है। रेशियो में इसलिए यूनिट लिख रहा हूँ, तो 4 × 1 यूनिट का मान 2/7 कितना हो गया? 8/7 हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए। 10,500 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा B और C के हिस्से का 2/5 है। ए का जो हिस्सा है B और C यानी साथ में B प्लस C है, कितना है? 2/5 है। और B का हिस्सा A और C के हिस्से का कितना है? 1/2 भाग है। तो बताइए प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? अब देखिए ऐसे टर्म में क्या करते हैं ना, हम इसको ऐड करेंगे सबको। A प्लस बी प्लस सी यहाँ कितना हो रहा है? A प्लस बी प्लस सी बराबर 2 + 5, यहाँ 7 हो रहा है। यहाँ A प्लस बी प्लस सी बराबर 2 1 3 हो रहा है। वही वैल्यू A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे है, वही वैल्यू A प्लस बी प्लस सी यहाँ पे है। तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 7 कैसे? एलसीएम देना होगा। तो 7 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम देना मुझे लगता है आपको आता होगा, नहीं तो देख लीजिए। सबसे छोटे नंबर से पहले इसको कटाइए। 3 से 7 का 7 ही रहेगा, 3 1 जा 3, फिर क्या बचा? 7 7 1 जा 7, 1 1 आ गया। तो जो ये नंबर आया है इसको मल्टीप्लाई 7 से 21। एलसीएम कितना हो गया आपका? 21 हो गया। इसको 21 बनाइए तो कैसे करेंगे? 7 × 3, इसको बनाएंगे तो × 7, यानी कि इस ऊपर वाले इक्वेशन में यहाँ भी 3 से गुणा करो, यहाँ भी 3 से गुणा करो, यहाँ 7 से गुणा करो, और यहाँ भी 7 से गुणा करो। तो अब हो गया बराबर। तो कैसे लिखें? A/B प्लस C बराबर
3 2 6, 5 3 15 हो गया बराबर 15 + 6 21। और ये अपन बी अपॉन में ए प्लस सी बराबर कितना हो रहा है 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 4 11, यानी कि ये भी 21 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए की इंडिविजुअल वैल्यू 6 दे रखी है, ए की वैल्यू मिल गई। बी की 7 दे रखी है, बी की भी 7 मिल गई। तो आपकी ए की 6, बी की 7 मिला के कुल 21 था ना, तो 6 और 7 हो गया, कितना हो गया 13। तो सी का कितना बचा, 21 में से 13 हटाओगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 10,500 को बांटना है। ठीक है, 6 7 ये आपका रेशियो निकला है अभी। ठीक है, तो 8 7 15, 5 20 21 यूनिट बराबर कितने को बांटना है 10,500 रुपये को। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,500 बटा में 21, कितनी बार में जाएगा ये 5, तो कितनी वैल्यू आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 500 रुपये आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 500 रुपये आ गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये आ गई। तो हमें क्या पूछा है, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू। तो ए की वैल्यू देखिए, प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे ना, तो ए को 6 यूनिट हो रहा है, तो 6 यूनिट यानी कि 6 गुणे 500, 5 छके 30, 300 रुपये। बी यानी कि 500 है ना, 3,000 रुपये होंगे। ये कितना है 7 यूनिट, बी को 7 यूनिट, 7 यूनिट यानी कि 7 गुणे 500, यानी इसको 3500 रुपये मिल रहे हैं। और सी को कितना मिल रहा है आपको 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट यानी कि 8 गुणे 500, 5 8 जा 40 और 2 0 पहले से था। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। हाँ, ₹7500 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से से ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे इसी की तरह। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ये आप होमवर्क में करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 7500 रुपये को बांटा गया है, ये एकदम सेम क्वेश्चन है 3/7 में। तो इक्वेशन बना के मैं दे रहा हूँ, आप करना है इसको कि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 3/7 है। ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 3/7 है, और क्या बोला है बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का 2/3 है। तो क्या करोगे, देखो सबको जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 7 3 10 होता है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 3 2 5 हो रहा है, 5 हो रहा है। बस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ 1 का, ताकि दोनों को 10 बना सके एलसीएम लेकर के। यानी कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी ए अपॉन बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 3 1 जा 3 7। इसको किया, अब इसको लेके चलते हैं, बी अपॉन ए प्लस सी बराबर 4/6। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई कितनी 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 3 7 कुल मिला के एलसीएम कितना लिया था 10 था ना, 10 बनाया था ना, यहाँ पे 10 बनाया था ना। तो भाई 10 हो गया, 4 3 7 हो गया, सी कितना बच रहा है फिर 3। बस वही जोड़ करके इसके बराबर रखो, डिवाइड करके उसे लिख दो। ठीक है, इतना तो मैंने बता दिया, आगे करना है। ए बी तथा सी का मासिक वेतन 2:3:5 है। ए रेशियो बी रेशियो सी का मासिक वेतन 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से इतना अधिक है, सी का ए से देखें है कितना अधिक 3 यूनिट अधिक है, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12,000 अधिक है। तो बी का वार्षिक वेतन बताओ, तो बी का कितना है 3 यूनिट, बी का वैल्यू कितना है 3 यूनिट बराबर तो दिया ही हुआ है। तो वार्षिक वेतन मतलब पूरे साल का, यानी कि 12,000
इंटू 12, पूरे साल का निकल गया 144,000। क्लियर है। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन ही है, मुझे लगता है कि ये भी आप कर सकते हो, लेकिन चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। एक्स वाई जेड में इस तरह बांटे गए हैं कि एक्स को वाई का 4/5 यानी एक्स अपॉन वाई बराबर 4/5 और वाई को जेड का 2/3 यानी वाई अपॉन जेड बराबर 2/3। अब क्या वैल्यू सेम है? नहीं तो इसको करते हैं अब एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ठीक है, सेम भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख के कर सकते हो आप, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं आपको, जैसे मर्जी वैसे कर लेना आप। 4x रेशियो वाई 4/5 और y रेशियो जेड 2/3। ठीक है, बॉक्स खाली है, यहाँ 5, यहाँ 2, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये आ गया आपका रेशियो, पर हमें बांटना है तो 13 10 33 यानी कि आपका हो गया 33। अरे 10 8 18 5 23 प्लस 10 33 यूनिट बराबर कितना है? 11,550, 11,550 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11,550 बटा में 33 डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट की 350। तो क्या पूछा है? z को x से कितना अधिक मिलेगा? z को x से कितना अधिक है? कितना अधिक, कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये 7 का आ रहा है ना। x को कितना अधिक मिल रहा है, सॉरी z को कितना अधिक मिल रहा है? 7 यूनिट अधिक मिल रहा है, 7 यूनिट अधिक मिल रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 350, यानी कि हो जाएगा आपकी वैल्यू 2450 रुपये आंसर। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, आपको शिकायतें हुई सर वीडियो रेगुलर लेकर नहीं आते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई बीच में एब्सेंट नहीं होऊंगा, चाहे जो चीज़ है कि मैं इस बार कोशिश पूरी करूँगा कि अब बिना गैप के वीडियो करूँ। प्रॉब्लम यह है कि ऑफलाइन बैचेस इतनी ज़्यादा होती हैं ना कि टाइम निकाल नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे पढ़ाना, सबको पढ़ाना, फ्री में पढ़ाना, बस इस वजह से निकाल नहीं पाता हूँ टाइम, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में इतना काम होता है कि मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन कोशिश करूँगा, देखिए रात के 12:30 बज रहा है, उसी में कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ कंटेंट दे दूँ, तो आप कोशिश करूँगा रेगुलर बेसिस पे आने की। और देखिए मेरी ये कोशिश है कि जिन बच्चों का बेसिक एकदम ख़राब है उनको लेकर के साथ चलना है, उनको सिलेक्शन दिलाना है। अगर आप बच्चों में से कोई भी ऐसा है जिसको दिक्कत आती है, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे आप इस पे बताइए। मेरा नाम विवेक तिवारी है, आप मुझे इस पे बताइए, अपने डाउट्स भेजिए। बेसिक से बेसिक्स प्रॉब्लम, किसी को एलसीएम में दिक्कत है, किसी को एचसीएफ में दिक्कत है, किसी को डिवाइड करने में दिक्कत है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो आप मुझे इस पर इन्फॉर्म करिए, मैं कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने की। ठीक है, तो बस मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करिए आप। मेरा ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे आने का मेन एम क्या है कि हर उस बच्चे तक पहुँचा जाए जिसको बेसिक में प्रॉब्लम आती है, और जो सिलेक्शन लेने में जिसको प्रॉब्लम बाद में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है उसके लिए। तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि आपकी जो प्रॉब्लम है आपको घर बैठे, क्योंकि क्लास में मुझे पता है पूछने में आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं बोल पाते हो आप, तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन में मुझे बताओ, यहाँ पे काम करेंगे। आपको एलसीएम में दिक्कत है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, डिवाइड में दिक्कत आ रही है, इक्वेशन बनाने में दिक्कत, कोई भी तरह की मैथ में प्रॉब्लम है, प्लीज़ लेट मी नो। तो हम कोशिश करेंगे कि मिल करके उसको शॉर्ट आउट करें और आपका चेहरा ऐसे बना रहे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।